हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं बार्टर सिस्टम की कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टर सिस्टम रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच गुड्स वर एक्सचेंज फॉर द अदर गुड्स विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो जब मनी नहीं आया था पिक्चर में, उससे पहले भी गुड्स और कमोडिटीज का एक्सचेंज होता था। तो ये कैसे होता था? ये होता था थ्रू बार्टर सिस्टम, यानी एक गुड के बदले में, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी को एक्सचेंज किया जाता था। तो इसे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम ये कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फार्मर है, उसके पास वीट है और उसे राइस की रिक्वायरमेंट है, तो वो वीट को दे करके उसके बदले में राइस को एक्सचेंज कर सकता था। या अगर उसके पास वीट है, उसे पोटैटोज की रिक्वायरमेंट है, तो वीट यानी गेहूं को दे करके वो आलू को एक्सचेंज कर सकता था, या राइस को दे करके आलू को एक्सचेंज कर सकता था। तो यानी कि एक चीज को दे करके एक चीज के बदले में दूसरी चीज को एक्सचेंज किया जा सकता था, क्योंकि मनी तो उस टाइम पर था नहीं, पैसा तो उस टाइम पर था नहीं। तो यही सिस्टम था जिसके थ्रू लोग जो है अपनी रिक्वायरमेंट को, अपने वांट्स को फुलफिल करते थे। बट बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी। तो क्या ड्रॉबैक्स थी? जैसे कि फर्स्ट ड्रॉबैक की अगर हम बात करते हैं तो वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका क्या मतलब है? बार्टर सिस्टम के लिए ये जरूरी था कि हमारे पास जो चीज हो, हम जिस चीज को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं दूसरे कमोडिटी के लिए, तो उसके लिए कोई सामने वाला जो कोई बंदा है, उसको दूसरी कमोडिटी की रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास वीट बहुत ज्यादा है और हम उसके बदले में राइस चाह रहे हैं, तो सामने वाले को वीट की रिक्वायरमेंट होगी, तभी तो हम राइस एक्सचेंज कर सकते हैं ना। तो अगर सामने वाले बंदे के पास भी वीट ही है और हमारे पास भी वीट है, तो हमें राइस कहाँ से मिलेगा? तो बहुत जरूरी होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होनी चाहिए, यानी कि हमें जिस चीज की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास जो चीज है उसको हम एक्सचेंज करके जिस चीज को लेना चाह रहे हैं, दूसरे बंदे को उस चीज की रिक्वायरमेंट हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहां पे बार्टर सिस्टम फेल कर जाता था। ये एक डिफिकल्टी थी। दूसरी डिफिकल्टी थी कि स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में की मनी था नहीं, तो हम वेल्थ को कैसे स्टोर करेंगे? चीजों में अगर स्टोर करके रखेंगे तो चीजें तो पेरिशेबल होती हैं। अगर हम वेजिटेबल की बात करें या फूड ग्रेन्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म तो नहीं चल सकती। अगर सब्जियों की बात करें, टमाटोज हैं, तो वो तो पेरिशेबल है। अगर उसमें हम वेल्थ को स्टोर करेंगे वो कुछ टाइम के बाद तो वो खराब हो जाएंगे। अगर पोटैटोज में भी स्टोर करके रखते हैं तो मान लेते हैं कि पोटैटोज का टाइम पीरियड लंबा होता है, फिर भी कुछ टाइम पीरियड के बाद तो वो भी खराब होने लगेंगे। तो चूंकि हमारे पास मनी नहीं था, तो वेल्थ को स्टोर करने में प्रॉब्लम आती थी। फिर एक प्रॉब्लम थी कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं था। कोई जैसे कि मनी में हम चीजों को मेजर कर सकते हैं ना, कि अगर हमारे पास एक कार है तो कार की वैल्यू क्या होगी, हम बता सकते हैं कि 5 लाख या 10 लाख। बट बार्टर सिस्टम में क्या था कि उस टाइम कोई एक यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं था जिसमें हम अपनी चीजों की वैल्यू को मेजर कर सकें, एसेस कर सकें।